जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लुसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले 5 पार्ट हो चुके हैं और यदि आपने उन भाग को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ मेरे दोस्तों 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो मानक समय रेखा है मेरे दोस्तों भारत की 82.5 पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। मैक्से से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मेरे दोस्तों विनोबा भावे, जिन्हें मैक्से से पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो यह विख्यात पेंटिंग है मेरे दोस्तों लियोनार्दो द विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो यह नृत्य कला है मेरे दोस्तों हरियाणा राज्य की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है मेरे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट मेरे दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों भूटान, जो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो यह फैलती है H1N1 विषाणु से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यह मुखिया होता है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव मेरे दोस्तों संसद सदस्य करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किमी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियम किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह उद्गम स्थल है दोस्तों नर्मदा का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान राज्य में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कब लगाया, कहाँ लगाया? तो यह लगाया था मेरे दोस्तों सूरत गुजरात में पहला कारखाना लगाया था। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो यह लिखी है मेरे दोस्तों आबुल फजल ने, आईने अकबरी पुस्तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी मेरे दोस्तों पीटी उषा को कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है मेरे दोस्तों सबसे प्राचीन वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्तों 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तब भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों ट्राम्बे जो मुंबई में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का कथक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी मेरे दोस्तों श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन प्रयुक्त होता है मेरे दोस्तों क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है मेरे दोस्तों हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है मेरे दोस्तों शहनाई वाद्य यंत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? किस क्षेत्र से है? तो यह है मेरे दोस्तों फिल्म से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है मेरे दोस्तों। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तब माइकल ओ डायर ने गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था मेरे दोस्तों पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तब मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां मेरे दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों कर्नाटक राज्य में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तब भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भाषा मेरे दोस्तों अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तब बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस के।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री प्रथम थे मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है मेरे दोस्तों श्री माओ भंडार नायके। यह पहली प्रधानमंत्री महिला है संसार की। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह चलाया था अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंग होते हैं मेरे दोस्तों 7। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो यह ऊंचाई होती है मेरे दोस्तों 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज मेरे दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है दूध से दही। परासभ्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है मेरे दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है मेरे दोस्तों नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत धारा की इकाई है मेरे दोस्तों एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो इसकी नियंत्रण करने के लिए मेरे दोस्तों पोटेशियम खनिज क्या है आवश्यक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेरे दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिंकोना के पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया। रफलेसिया है मेरे दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है मेरे दोस्तों काले रंग का। अगले प्रश्न को देखते हैं। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो यह है मेरे दोस्तों क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत है मेरे दोस्तों सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें से हमें क्या करती है बचाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह है मेरे दोस्तों अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद मेरे दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक मेरे दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? जंग म्यूजियम कहाँ है मेरे दोस्तों? तो यह है हैदराबाद में।
सालार जंग म्यूजियम। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो यह रहे मेरे दोस्तों ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल में रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है मेरे दोस्तों नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेरे दोस्तों तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान दोनों आपस में बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है मेरे दोस्तों तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है मेरे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों 4 वर्ष का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है मेरे दोस्तों सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन किया गया था मेरे दोस्तों 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को मेरे दोस्तों यह दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसे के शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो यह आया था मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री थे मेरे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मेरे दोस्तों कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मेरे दोस्तों श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है मेरे दोस्तों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। तो यह है मेरे दोस्तों आज के हमारे 1000 प्रश्नों से संबंधित प्रश्न। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।